अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुड़ को एक बहुत ही आसान, दिखने में छोटा सा दाना लेकिन फ़ायदों में हैरत अंगेज़ फ़ायदे रखने वाला, जो कि घर में आपके किचन में बाआसानी मिलने वाला एक ऐसा सुपर फूड, ऐसा मसाला जिसको गुड़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे हैरत अंगेज़ फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर वीडियोज़ में गुड़ के फ़ायदे सुन रखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको गुड़ के साथ एक छोटे से मसाले को मिलाकर एक होम रेमेडी, घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। ये घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी आपके बहुत सारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल से, बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ से, बीमारियों से निजात दिलाएगा। नाज़रीन, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को आपने देखा होगा कि 70 के बाद स्टैंड पकड़कर चलने पे मजबूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने स्टैंड के साथ भारी भरकम एक शॉपर भी टांगा होता है जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट्री अद्वियात हुआ करती हैं जिनसे उनके बॉडी ऑर्गन्स बुरी तरह मुतासिर हो रहे होते हैं। ये सारी की सारी दवाइयाँ पेन किलर, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक होने की वजह से उनको वक्ती तौर पे रिलीफ दे सकती हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर सकती हैं, दर्द में कमी ला सकती हैं, लेकिन सोचने की बात है कि क्या ये सारी अद्वियात लाइफ टाइम उनको सेहत दे सकती हैं या नहीं, या ज़िंदगी भर के लिए उनकी बीमारी के लिए इलाज का काम कर सकती हैं या नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट्री अद्वियात जो कि साथ साथ उड़ाकर बुजुर्ग चल रहे होते हैं, जहाँ भी जाते हैं सफ़र में, हज़र में साथ रखते हैं। ये सारी अद्वियात बॉडी ऑर्गन्स को मुतासिर करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं कर रही होती, आर्जी फ़ायदा देने के बजाय और कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रही होती। लिहाजा ये जो सुपर फूड हुआ करते हैं, जो कि आपके घर के किचन में बआसानी अवेलेबल होते हैं, इन सुपर फूड्स के, इन मसालों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सिर्फ हमें इन मसालों के फ़ायदों के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम इनकी अफादियत हासिल करने से महरूम रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं गुड़ के साथ दूसरा कौन सा सुपर फूड है, मसाला है जो आपके घर में बाआसानी हर वक्त मौजूद रहता है। आपके घर की ख़वातीन अपने बहुत सारे खानों में रोज़ाना इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो नाज़रीन, याद रखिए कि ये सुपर फूड है अजवाइन, कैरम। ये अजवाइन एक ऐसा सुपर फूड है कि इसके बहुत सारे हैरत अंगेज़ फ़ायदे हुआ करते हैं। ये आपके अपच के मसाइल से, बदहज़मी, गैस्ट्रोलिक, डाइजेस्टिव इशू से, आपके मेटाबॉलिज्म के कमज़ोर होने जैसे मसाइल से, टांगों की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, नसों के खिंचाव जैसे मसाइल से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुड़ के साथ अजवाइन का किस तरह से कम्बिनेशन बनाकर एक होम रेमेडी बनाई जा सकती है, इसको किस वक्त में खाया जा सकता है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए वन बाय वन सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके ग़िज़ाई और तिब्बी फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो नाज़रीन, तिब्बी फ़ायदे की अगर बात की जाए तो अजवाइन और गुड़ को मिलाकर इस्तेमाल करने से आपका अपच, अफारा ठीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, निज़ाम-ए-इंहिज़ाम जैसे मसाइल आपके ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी खाते पीते हैं, उनको हज़म नहीं हो पा रहा होता, बल्कि वो आपके जिस्म के अंदर गैसेस पैदा करने का बाइस बन जाता है। मैदा सही तरीके से खुराक को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता, जिससे तमाम के तमाम फाजल मादे इंटेस्टाइन और आपकी अंतड़ियों में जाके ब्लॉक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जो कि फासद मादों में तब्दील होकर गुड़ और अजवाइन का मिश्रण बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो इन सारे मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। नंबर 3, अगर इसके बड़े फ़ायदे की बात की जाए तो नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ का मसला होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है। बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि गुड़ हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का बाइस बन सकता है, ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा कर सकता है। हालांकि ये एक मिथ पाई जाती है। याद रखिएगा, जो आपकी वाइट पॉइजनिंग, जो आपकी चीनी है, शुगर है, वो बहुत तेज़ी के साथ आपके जिस्म में, खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करती है। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट पॉइजन शुगर चीनी में बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। लेकिन इसके बरअक्स अगर गुड़ की मिकदार को देखा जाए तो मोतदल और
मुनासिब मिकदार गुड़ की इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, खून बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। ग्लाइसेमिक रेशो 80% होने की वजह से आपके जिस्म में बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती है, मतलब शुगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में ग्रो करती है। बिल्कुल भी आपके जिस्म में डायबिटीज़ या ज़ियाबितस का मसला पैदा करने का बायस नहीं बनता, लिहाजा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। डायबिटीज़ वाले लोग भी गुड़ को अजवाइन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करके डायबिटीज़, ज़ियाबितस और शुगर के मसले को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका अगला बड़ा फ़ायदा जो है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। ऐसे मर्द व ख़वातीन जो बुढ़ापे में अपने स्टैंड के साथ भारी भारी या महंगी महंगी अद्वियात, जो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को अमीर करने वाली, डॉक्टर्स को अमीर करने वाली अद्वियात हुआ करती हैं, अपनी सेहत का कबाड़ा करने वाली अद्वियात होती हैं, इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला होता है, असाबी कमज़ोरी का मसला हो जाता है, बल्कि उनके नर्व्स बिल्कुल सुकड़ना, श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, खून का रब्त कम होना शुरू हो जाता है, जिससे उनको सार्कोपिनिया जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वेरिकोस वेन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, पैर कमज़ोर हो जाते हैं, टांगों में से जान सी निकल जाती है और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती उम्र में जिस्मानी असाबी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। ऐसे सारे लोग गुड़ और अजवाइन का इस्तेमाल करके हैरत अंगेज़ तौर पे अपनी कुव्वत मुदाफ़त को, विल पावर को, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिश्रण इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। गुड़ के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम और ख़ास तौर पे पोटाशियम आपकी हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत करते हैं, आपकी हड्डियों को बोन डेंसिटी के मसले से महफूज रखते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस के मसले से महफूज रखते हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके इनर इन्फेक्शन होते हैं, घुटनों में इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन होती है, दीगर बॉडी जॉइंट्स में सोजन हो जाती है, जो मर्द ख़वातीन सुबह उठते हैं उनसे उठा नहीं जाता, चंद कदम चलने पे सांस फूलने जैसे मसाइल होते हैं, ऐसे तमाम के तमाम लोग अगर अजवाइन और गुड़ का मिश्रण बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे विटामिन्स और मिनरल्स होने की वजह से उनके जिस्म में मौजूद पट्ठे और हड्डियां और जोड़ मजबूत हो जाएंगे और बुढ़ापे में 50, 60, 70, 80, 90 साल की उम्र में भी उनको स्टैंड पकड़कर हरगिज़ चलना नहीं पड़ेगा और वो चंद कदम चलने पे सांस फूलने जैसे मसाइल में मुब्तला नहीं होंगे, बल्कि सीढ़ियाँ भी सही तरीके से ऊपर नीचे चढ़ उतर पाएंगे। मसला यहाँ पे होता है कि हम इस जैसे बहुत घरेलू और होम रेमेडी जैसे फ़ायदेमंद घरेलू नुस्खों को हम इस्तेमाल नहीं करते, ये सोच के कि लंबे अरसे तक हमें यूज़ करने पड़ेंगे। याद रखें, अगर आप लंबे अरसे तक इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो एक काफ़ी अरसा हो चुका आपको इन बीमारियों में मुब्तला होने को भी। तो अगर ये सोच लिया जाए कुछ लम्हात के लिए कि हमें कितना अरसा लगा, कितने साल लगे हमें इस बीमारी में मुब्तला होने में, अगर हम चंद महीने इन सुपर फूड्स को, घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई भी चीज़ बदल नहीं जाएगी, बल्कि जो चीज़ बदलेगी वो आपकी सेहत होगी, आपकी हालत होगी। आप बीमारी से बाहर निकल आएंगे, आपके पट्ठे, हड्डियां, नसें आपका साथ देना शुरू कर देंगी और आप असाबी लिहाज से कुव्वत मुदाफ़त आपकी मजबूत होगी और आप असाबी लिहाज से पट्ठों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों के लिहाज से मजबूत इंसान कहलाएंगे। चलने फिरने में, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने में आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। नाज़रीन, अजवाइन और गुड़ के मिश्रण का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिन मर्द व ख़वातीन सीनियर लोगों को डिमेंशिया का मसला हो जाता है, याददाश्त की कमज़ोरी का मसला हो जाता है, भूलने का मसला हो जाता है, ऐसे मर्द व ख़वातीन अगर गुड़ और अजवाइन का मिश्रण इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो डिमेंशिया जैसे मसाइल, अल्जाइमर जैसे मसाइल से निजात मिल सकती है। याददाश्त की कमज़ोरी से निजात हासिल करके अपनी याददाश्त को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि अजवाइन के अंदर भी ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपकी याददाश्त की हेल्थ को मजबूत करते हैं। मतलब डीऑक्सीडेटिव
मसाइल से आपको निजात दिलाते हैं और ऑक्सीडेटिव पोजीशन में आपको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आपकी नर्व्स को सिकुड़ने से या श्रिंक होने से बचाते हैं, आपकी नर्व्स को खुला करते हैं, खून की रवानगी को तेज़ करते हैं, जिससे आपके दिमाग की आर्टरीज को सही तरीके से खून मिलता है और आप रोज़मर्रा के कामकाज सही तरीके से करने के काबिल होते हैं। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन चीज़ रख कर भूल जाते हैं, बात कर कर भूल जाते हैं, या बाज़ औक़ात तो बहुत सारे लोगों को बहुत पुरानी पुरानी बातें याद रहती हैं लेकिन हाल ही में की जाने वाली बात भूल जाती है। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी में लोगों को बहुत अरसे से पुरानी बातें भूल जाती हैं, बिल्कुल जैसे याददाश्त ख़त्म ही हो चुकी हो, लेकिन उनको ताज़ी ताज़ी बातें ही सिर्फ याद रहती हैं। तो मेमोरी लॉस में, डिमेंशिया में ये दो तरह की कैटेगरीज हुआ करती हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक में भी मुब्तला हैं तो अजवाइन और गुड़ के इस्तेमाल से आप इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, गुड़ के अंदर एक बहुत ख़ास अफादियत ये है, इसका फ़ायदा ये है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये आपके एनीमिया के मसाइल से आपको निजात दिलाता है, खून की कमी को दूर करता है, हेमोग्लोबिन में हैरत अंगेज़ तौर पे इजाफा करता है और साथ ही साथ आपके जिस्म में जो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, इनकी मिकदार में तेज़ी से इजाफा करने के लिए गुड़ अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा अगर अजवाइन के साथ इसको मिला लिया जाए तो खून साफ होना शुरू हो जाता है और ब्लड आर्टरीज के थ्रू दिल तक सही तरीके से खून की फरावानी होती है और दिल खून को साफ करता है और पंप होने में दिल को बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। तो नाज़रीन, ये सारे के सारे मसाइल और अगर आपके लिए हैं, आप आज से ही अजवाइन और गुड़ के इस मिश्रण को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि गुड़ और अजवाइन का मिश्रण, इस घरेलू नुस्खे को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और किस वक्त में इस्तेमाल किया जाए। आइए आपको वीडियो के इस इंतहाई अहम हिस्से में बताते हैं कि इस घरेलू नुस्खे को आपने तैयार किस तरह से करना है। नाज़रीन, याद रखिए कि जब भी आपने इस घरेलू नुस्खे को तैयार करना है तो आप चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से ख़रीदने का ढब भी ज़रूर सीखिए। अब गुड़ को जब लोग ख़रीदने के लिए जाते हैं तो पीले कलर का गुड़ मार्केट से घर ले आते हैं। अब पीले कलर के गुड़ में बहुत सारे केमिकल मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होना शुरू हो जाता है। कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी और इस तरह के बहुत सारे मसाइल में आपको मुब्तला कर सकता है। जब भी आप गुड़ खरीदें, आप डार्क ब्राउन कलर का, हल्की हल्की ब्लैकिश शेड का गुड़ खरीदें, हल्के हल्के ब्राउन कलर का ही गुड़ खरीदा करें, क्योंकि ये इस चीज़ की दलील हुआ करता है कि इसके अंदर कम से कम जो है वो केमिकल मिले हुए हैं, कम से कम इसमें सेंट मिले हुए होते हैं। तो लिहाजा आप डार्क ब्राउन या हल्के ब्राउन कलर का गुड़ खरीदिए। कमो बेश 10 से 15 ग्राम गुड़ लीजिए और 2 चुटकी या 3 चुटकी अजवाइन की लीजिए। अब आप गुड़ में 2 से 3 चुटकी अजवाइन की डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस कर दादड़ कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। जब ये पेस्ट या सफूफ बन जाए तो सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, जब 12 से 15-16 घंटे की फास्टिंग हो तो उस वक्त में आप इसका आधा चाय वाला चम्मच इस्तेमाल कीजिए। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल कर लीजिए, नीम गर्म गुनगुना कहवा इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसा करने से आपके तमाम के तमाम मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। हम कभी भी अपने पेशेंट को यह नहीं कहते कि आप स्टार्टिंग में ही, इनिशियली स्टेज पे ही आप अद्वियात छोड़ दीजिए और इन नुस्खों पे आप जो है वो डिपेंडेंट हो जाइए। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अद्वियात आप इस्तेमाल करते रहें, लेकिन साथ साथ इन नुस्खों को भी आप जारी रखें। आहिस्ता आहिस्ता जब इम्यूनिटी बूस्ट होना शुरू हो जाए, पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाए, आपको लगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता अद्वियात को छोड़ देना चाहिए, फिर आप 1 बाय 1 एक एक करके अद्वियात को कम करना शुरू कर दीजिए और अपने ऐसे घरेलू नुस्खे, ऐसी चीज़ें जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती तौर पे हमें अता की हुई हैं, इनको अपनी खुराक का हिस्सा बना लें और 80-90 साल की उम्र में भी सेहतमंद और तंदुरुस्त दिखें, जवानों जैसी एनर्जी और फुर्ती अपने अंदर दोबारा से लौटाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, वीडियो के इख्तिताम में अगर आपको बता दिया जाए
कि कौन से लोग अजवाइन और गुड़ के मिश्रण को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी ख़वातीन बिलखुसूस जो हामला होती हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, फीड करवा रही होती हैं, ऐसी हामला ख़वातीन, प्रेग्नेंट ख़वातीन अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर है, उससे मशवरे के बगैर हरगिज़ भी इस मिश्रण को, इस होम रेमेडी को, घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी का मसला होता है, खून बहुत गर्म होता है, एसिडिटी फारे का मसला होता है, वो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तबीब या हकीम से मशवरा करेंगे, फिर ही वो इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।